दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई यात्री ट्रेन में ट्रैवल करता है तो उसकी फर्स्ट चॉइस होती है विंडो वाली सीट। जो यात्री ट्रेन में रात के समय ट्रैवल करते हैं तो रात के समय ट्रेन में ट्रैवल करने वाले जो यात्री होते हैं वो हमेशा लोअर बर्थ को ही प्रेफर करते हैं, यानी कि जो सबसे नीचे वाला बर्थ होता है वो रात में सफ़र करने वाले यात्रियों की फर्स्ट चॉइस होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने कभी ट्रेन की स्लीपर कोच या फिर एसी वाले कोच में सफ़र किया है तो आपने देखा होगा कि जो स्लीपर कोच होता है उसमें आपको एक बर्थ नीचे देखने को मिलता है तो एक बर्थ ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि एक सीट आपको नीचे देखने को मिलती है और एक सीट आपको ऊपर देखने को मिलती है। और इन दोनों सीटों पर यात्रियों के द्वारा रात के समय सोते हुए ट्रैवल किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो यात्री रात के समय ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो हमेशा नीचे वाली सीट यानी कि लोअर बर्थ को ही बुक करने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन हाल ही में दोस्तों एक ऐसा न्यूज आर्टिकल निकल कर सामने आ रहा है जिसमें ट्रेन के नीचे वाले बर्थ को लेके कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जनरली अभी तक क्या होता था कि अगर आप नीचे वाली बर्थ को बुक करने के लिए ट्राई करते हो तो आप IRCTC की साइड से उसको बुक करा लेते थे, यानी कि अगर आपको ट्रेन में नीचे वाले बर्थ को बुक करना है तो सिंपली आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाकर नीचे वाली बर्थ पर क्लिक करके उसको बुक करना है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो यंग लोग होते हैं वो नीचे वाले बर्थ को बुक कर लेते हैं और उसको ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, लेकिन इसके कारण ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं जो सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन और जो डिसेबल लोग होते हैं उन सभी लोगों को नीचे वाला बर्थ नहीं मिलता है, यानी कि नहीं मिल पाता है। ऐसे में इंडियन रेलवे के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि जो नीचे वाला बर्थ होता है उसकी प्रायोरिटी सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन और डिसेबल यात्रियों के लिए दी जानी चाहिए, ताकि उनको ट्रेन में ट्रेवल करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि अब केवल लोअर बर्थ ही नहीं बल्कि जो साइड लोअर बर्थ होती है उस पर भी अब सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन और डिसेबल यात्रियों को प्रायोरिटी दी जाएगी। सिंपली मैं आपको बता दूं कि आपको नीचे वाली सीट बगल में भी एक और नीचे वाली सीट देखने को मिलती है। अब उस साइड वाली या फिर बगल वाली सीट पर भी सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन और डिसेबल यात्रियों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप किसी बस की सीट बुक कराते हो तो आपको वही सीट प्रोवाइड की जाती है जो कि आपने बुक की हुई होती है। लेकिन अगर आप ट्रेन में किसी सीट को बुक करते हो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया फिल करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो सीट होती है वो अलॉट की जाती है। तो जनरली ऐसा बताया जा रहा है कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा डिसेबल लोगों के लिए लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाली सीट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और इसी कारण यह बताया जा रहा है कि ट्रेन में जो स्लीपर क्लास का डब्बा होता है उसमें 4 सीटों को डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व किया जाएगा। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि 2 टियर और 3 टियर के जो एसी वाले कोच होते हैं ट्रेन में, अब इन सभी कोचों में 2-2 सीट डिसेबल लोगों के लिए रिजर्व की जाएगी। लेकिन अगर बात करें सीनियर सिटीजन के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब स्लीपर कोच में 6 से लेकर 7 सीटों को सीनियर सिटीजन को अलाउड किया जाएगा। लेकिन अगर बात सीनियर सिटीजन के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्लीपर कोच में अब 6 से लेकर 7 लोअर बर्थ को सीनियर सिटीजन के लिए अलाउड किया जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें 2 टियर एसी और 3 टियर एसी तो इन कोच में भी 4 से लेकर 5 लोअर बर्थ को सीनियर सिटीजन लोगों के लिए अलोकेट किया जाएगा। और इसी के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी नीचे वाले जो बर्थ हैं उसको रिजर्व किया जाएगा। जनरली ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ऊपर वाला बर्थ सीनियर सिटीजन या फिर प्रेग्नेंट लेडी नाम से बुक किया जाता है तो उसके बाद भी जो सीनियर सिटीजन या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है वह नीचे वाले बर्थ पर सफर कर रहे यात्री से अप्रोच कर सकते हैं ताकि वह लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाले बर्थ पर सफर कर सकें। लेकिन दोस्तों अगर आपने कभी स्लीपर ट्रेन में ट्रैवल किया है और अगर आपने इस प्रकार की सिचुएशन को फेस किया है तो आप उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लेके आएंगे आपके लिए अगली वीडियो। जय हिंद।